माता सरस्वती हिंदू धर्म की ज्ञान, कला और संगीत की देवी हैं। उन्हें वेदों की अधिष्ठात्री और विद्या की देवी के रूप में पूजा जाता है। माता सरस्वती के पिता कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हमें हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों और परंपराओं में मिलता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि माता सरस्वती के पिता कौन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं। माता सरस्वती की उत्पत्ति। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के पिता माने जाते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का श्रेय दिया जाता है और वे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक हैं। सृष्टि की रचना के समय जब ब्रह्मा ने ये देखा कि उनकी सृष्टि में जीवन तो है, पर उसमें चेतना और ज्ञान का अभाव है, तब उन्होंने ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को प्रकट किया। माता सरस्वती की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, तो उन्होंने पाया कि उनकी सृष्टि अधूरी है। सृष्टि में केवल भौतिक पदार्थ थे, लेकिन उसमें प्राण और चेतना का अभाव था। तब उन्होंने अपने तप और ध्यान से एक दिव्य शक्ति का आवाहन किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिव्य स्त्री का प्रकट होना हुआ, जो तेज और ज्ञान से पूर्ण थी। यही दिव्य स्त्री माता सरस्वती थी। माता सरस्वती के हाथों में वीणा, पुस्तक, माला और कमल का फूल था। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने वीणा की धुन से संसार में ध्वनि और संगीत की स्थापना की। उनके आशीर्वाद से ब्रह्मा जी की सृष्टि में जीवन और चेतना का संचार हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी को माता सरस्वती के पिता के रूप में माना जाता है। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध। कुछ पौराणिक ग्रंथों में माता सरस्वती को ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि कुछ में उन्हें ब्रह्मा जी की शक्ति और सहचरी के रूप में भी दर्शाया गया है। यह विभिन्न मतों और परंपराओं पर निर्भर करता है। सरस्वती का ब्रह्मा जी की शक्ति के रूप में उल्लेख। शक्ति संप्रदाय के अनुसार सरस्वती केवल ब्रह्मा की पुत्री ही नहीं, बल्कि उनकी शक्ति हैं। इस दृष्टिकोण से सरस्वती को ज्ञान, कला और विद्या की प्रतीक माना जाता है, जो ब्रह्मा जी की रचनात्मकता का आधार हैं। सरस्वती के अन्य नाम। माता सरस्वती को कई नामों से जाना जाता है। उनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। वाग्देवी, वाणी की देवी। शारदा, विद्या की देवी। वीणा वादिनी, वीणा बजाने वाली देवी। हंसवाहिनी, हंस पर सवार होने वाली देवी। वेदों में सरस्वती का उल्लेख। सरस्वती का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। वेदों में उन्हें नदियों की देवी और ज्ञान की अधिष्ठात्री के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख भी मिलता है, जो एक पवित्र नदी के रूप में पूजनीय थी। सरस्वती का वेदों में ये भी वर्णन है कि वे वाणी और संगीत की जननी हैं। यह माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और उन्हें संसार में प्रचारित किया। सरस्वती पूजा और महत्व। माघ महीने की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जो माता सरस्वती को समर्पित है। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं और विद्या की देवी की पूजा करते हैं। माता सरस्वती की आराधना विशेष रूप से छात्र, कलाकार और संगीतज्ञ करते हैं। माता सरस्वती की पूजा में उनके पिता ब्रह्मा जी की भी महिमा गाई जाती है, क्योंकि उनकी कृपा से ही सरस्वती ने संसार में ज्ञान का संचार किया। अन्य पौराणिक कथाएं।
माता सरस्वती और ब्रह्मा जी से जुड़ी कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सरस्वती को देखा तो वे उनकी दिव्यता और सुंदरता से प्रभावित हो गए। ये कथा विवादास्पद मानी जाती है, लेकिन इससे ये स्पष्ट होता है कि सरस्वती को ब्रह्मा जी की शक्ति और रचना की पूर्ति के रूप में देखा गया है। सरस्वती का शिव और विष्णु से संबंध। माता सरस्वती का संबंध केवल ब्रह्मा जी तक ही सीमित नहीं है। कुछ कथाओं में सरस्वती को भगवान शिव और विष्णु के साथ भी जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती ने भगवान विष्णु को सृष्टि के संचालन में सहायता प्रदान की और भगवान शिव को ज्ञान का मार्ग दिखाया। निष्कर्ष: माता सरस्वती के पिता के रूप में भगवान ब्रह्मा को मान्यता दी जाती है। वे सरस्वती की रचना और उनके माध्यम से सृष्टि में चेतना, ज्ञान और संगीत का संचार करते हैं। हिंदू धर्म की विभिन्न कथाएं और परंपराएं ये दर्शाती हैं कि सरस्वती केवल ब्रह्मा जी की पुत्री ही नहीं, बल्कि उनकी शक्ति और सहचरी भी हैं। माता सरस्वती की पूजा ज्ञान, विद्या और कला की उन्नति के लिए की जाती है और उनका स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है।